जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ और जितना हो सके परिवार को शेयर कीजिए। और हम पढ़ रहे थे योद्धा बेंच मैथ। अब आपका मैथ ब्रह्मास्त्र होगा, अब होगा मैथ आपका ब्रह्मास्त्र। तो इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेज लेनी, और क्लासेज आपको पता नंबर सिस्टम चल रहा है। और मैंने कहा था 35 से 40 दिन तक नंबर सिस्टम चलेगा, और काफी कुछ इसमें हम पढ़ भी चुके। आज एक स्पेशल चीज लेकर आया, आपको वर्ग करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वर्ग हो क्या और घन हो क्या, क्योंकि कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है। तो वर्ग हो क्या, वर्ग क्या हो, घन क्या हो, घात क्या हो। सबसे पहले इनकी बात, फिर इनका एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा वर्ग करने की। वर्ग हो किसी भी संख्या, देखो ज्ञात घात, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर n, तो इसका मतलब है 2 की घात n। अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, इसका मतलब है 2 की घात 4। इंग्लिश में क्या कह देंगे, द पावर ऑफ 2 इज 4। 2 की पावर 4, इस तरह भी बोलता है। घात को क्या बोलता है, पावर बोलता है। तो 2 की घात n। लेकिन अगर यही घात क्या आ जा, अगर मैंने लिख लिया 2 की घात 2, तो इसे आप कहने के कई तरीके। आप इसे 2 की घात 2 भी कह सको, 2 का स्क्वायर भी कह सको, और इसे आप 2 का वर्ग भी कह सको, 2 का वर्ग। लेकिन अगर घात 3 आ जाओ साहब, 2 की घात 3 भी कह सको, 2 की क्यूब भी कह सको, और 2 का घन भी कह सको। तो इसे आप कह सको 2 का घन। ये तो आप बात समझ गए कि घात कुछ भी हो, 2 की घात n, 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 3। लेकिन अगर घात 2 रहेगी तो उसे आप कह सको 2 का वर्ग। घात 3 रहेगी तो उसे आप कह सको 2 की घात 3। आई बात समझ में? आज तो गला भी पढ़ लिया। तो आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, घात हो क्या, घात का क्या रोल रहा है, इसे मिटो दूं। देखो बड़े सीरियस हो गए, एकदम ध्यान से देखियो, तसल्ली से, ठीक है। लिख लिया मैंने, लिख दिया 2 गुणा 2 इसका मतलब 2 की 2 में 3 बार गुणा हो रही, 2 गुणा 2 तो आप कह सको 2 की घात 3 या 2 का घन। आई बात समझ में, 2 का घन। किसी भी संख्या की अगर 3 गुणा 3 हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घन। और इसे कैसे लिखोगे, 3 की घात 3। किसी भी संख्या की उस संख्या में, यानी कि स्वयं में जितनी बार गुना हुए उसकी घात उतनी हो जा। इसका मतलब हमने लिख दिया 4 गुणा 4, तो 4 की घात 2। हमने लिख दिया 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 की घात 3। हमने लिख दिया 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो इसका मतलब 4 की घात 4, 4 की पावर 4 या 4 की पावर 4। आई बात समझ में? यहां तक आप समझ गए होगे घात क्या हो। घात हो जितनी भी घात आवेगी उसका मतलब है उस संख्या की स्वयं में इतनी बार ही गुणा हो रही, उस संख्या की स्वयं में इतनी बार गुणा हो रही। घन क्या है, अगर घात कितनी हो जा, 3 हो जा। किसी संख्या की अगर घात 3 हो जाए तो उसे घन बोलता है। किसी संख्या की अगर घात कितनी हो जा, आपकी घात 2 हो जा, तो उसे वर्ग बोलता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया? आपको हो गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे देखो, देखो नंबर सिस्टम में जब आप कैलकुलेशन में जाओगे और नंबर सिस्टम की काफी सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे ना, उसके बाद भी आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे। तो वर्ग हो क्या, किसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। जैसे 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। लिख लो, ये आपको 25 तक तो याद होने चाहिए कम से कम, 30 तक हो जाए और बढ़िया। 4 का वर्ग 16, 5 का 25, स्पीड तक चलेंगे। 6 का वर्ग का मतलब है 6 गुणा 6 बराबर 36,
तो 5 के वर्ग का मतलब है 5 गुना 5। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। और 10 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 10 दाम के 100। 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100। इसी तरह आपका 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 169। 14 196 हो गया। 15 225। 16 का हो जाएगा 256। 17 289। 18 का 324। 19 361। 361 और 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400। 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400। यहां तक होगी बात समझ में आ गई। अब देखो नॉर्मल 25 तक लिखवा रहा, 25 तक तो आपके याद होने चाहिए। 25 तक तो याद आपके होने चाहिए। 20 का हो गया 400। 21 का कितना हो गया आपका 441। 22 का 484। 23 का हो गया 529। 24 का आपका 576। 25 का आपका हो गया 625। अब मेरी तरह 35 40 तक कर लो और अच्छा, लेकिन फिलहाल आप 25 तक याद कर लियो वर्ग। आई बात समझ में। लेकिन अब कुछ संख्या होगी, वैसे वर्ग तो आगे भी याद जरूरत पड़ेगी। 76 का वर्ग, 76 का वर्ग, 75 का वर्ग, 78 का वर्ग, 89 का वर्ग, 63 का वर्ग। तो वे कहाँ से करेंगे, वे मैं आपको सिखाऊंगा स्पेशल ट्रिक्स हो वर्क करने की। वे मैं आपको बताऊंगा, आप चुटकियों में वर्क को सोल्व करोगे। आई बात समझ में। लेकिन उससे पहले तो आप ये सीख गए 25 तक, आपको पहले ये याद करना। आई बात समझ में। 25 तक अब आप पे ये याद करना आ गया। अब मैं सिखाऊंगा ऐसी संख्याओं के वर्ग करना जिनके बाद में 5 आता हो। ऐसी संख्याओं के वर्ग करना जिनके बाद में 5 आता हो। अब आपको स्पेशल वर्ग सिखाऊंगा। 25 तक आपको याद करना, आपको 10,000 तक वर्ग करने में सिखाऊंगा, चुटकियों में सोल्व करोगे। मैंने कह दिया 107 का वर्ग करो, 338 का वर्ग करो, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या है। 338 का वर्ग कितना हो गया 338 गुना 338। तो 338 के 338 में गुना करनी, महाभारत हो जाएगा। वहां तो आपको 30 सेकंड सारी मिले, तो आप 10 सेकंड में करोगे 338 की 338 में गुना। आई बात समझ में। मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक सीक्वेंस तो चलेगा। पहला आप 25 तक याद करियो, तो अगले सेशन में मैं सिखाऊंगा। आज आपको वो सिखा रहा जो आपको आज आसान लगे। जब 25 तक याद हो जाएंगे फिर वे सिखाऊंगा, उसके लिए आपको 25 तक याद होने जरूरी है। आई बात समझ में। घन भी सिखाऊंगा। घन आप नॉर्मली 10 तक याद कर लो, नॉर्मली 10 तक घन याद कर लो। तो ये उतार लो आप, ये आप उतार लो। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, घन याद करेंगे। इसी तरह हम घन याद करेंगे। घन आप 10 तक याद कर लो, वैसा तो आगे भी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप कितने तक याद करो, 10 तक याद करो घन। लेकिन याद हो जाने चाहिए, मैं आपको इसलिए तो कम दे रहा, याद हो जाने चाहिए। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 3 4 का घन, 5 का घन। 1 की गुना 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1। 2 की गुना 2 में ही 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरह 3 3 18 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। आई बात समझ में। इसी तरह 6 का देखो, सॉरी वर्ग लिख दिए बनाने। 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 छंग 36, छिक्का 216, 7 सतह 49, 729। वो 7 सतह 49, 6 छंग 36, छिक्का 216 हो गया। 7 सतह 49, 7 हो गया
343 होता दिख है 49 सत्ते 7 9 63 6 7 चौक 28 और 6 ठीक हो गया। 7 का हो गया 343 और 2 2 64 अट्ठे 512 9 नम की 80 निम्बा 729 और 10 दाम के 100 दाम के 1000 11 का 1331 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी याद कर मम्मा पिलाप लाभ कितने तक याद करो, केवल 10 तक याद करो। आई बात समझ में। 1 का वर्ग 1, 2 का घन 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। यहां तक आपकी समझ में आ गया। ये सब आप अपने नोट्स में उतारो। अब हम बात करते हैं। ये गने कुछ लोग कह जी आप सारी चीज ना बता करो। देखो मैंने ठेका लिया आपका एक का क्वेश्चन एग्जाम में मिलवाने का, इसलिए बिल्कुल लेवल से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और एक लेवल से चलेंगे, इंक्रीजिंग लेवल से ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे। और आपका कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं छुड़वाने वाला जो एग्जाम में आवे। आई बात समझ में। इसलिए मैं कोई ऐसे सेशन नहीं लेकर आ रहा, स्पेशल सेशन लिया कभी किसी चीज के, मैं आपको सीक्वेंस में लेकर आ रहा। आप स्पेशल सेशन में कभी नहीं सीख सकते, आपको सीक्वेंस की जरूरत है। आपको जरूरत है अधूरे ज्ञान की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है, आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आज तो गला भी बैठ गया मेरा। तो इसका मतलब अब देखो स्पेशल विशेष वर्ग, विशेष वर्ग, स्पेशल स्क्वायर। आई बात समझ में। स्पेशल स्क्वायर करने सीखेंगे। सबसे पहले किसका सीखेंगे? वे संख्या जिनके अंत में 5 आता हो, जिनके अंत में 5 आता है। इसी तरह लिखियो, इसी तरह लिखियो। जैसे 0 5 ले लो, 5 आवे, हाँ जी आवे। 15 ले लिया, 25 ले लिया, 35 ले लिया, 45 ले लिया, 55 ले लिया, 65, 75, 85, 95, 105। इसका मतलब अब आप सीख जाओगे। 5 का वर्ग तो पता ही रहा, 5 गुना 5, 5 5 25। बात करते हैं 15 के, उन संख्याओं की बात करते हैं जिनके बाद 5 आता हो। जैसे 35 गुना 35, 75 गुना 75, 55 गुना 55। आप कैसे निकाल लोगे? वर्ग की आई तो बात हुई, आप कहोगे जी हाँ यही बात है, तो आप कैसे निकाल लोगे? पहले इसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये 5 का आगे कौन सी संख्या है? 1 से अगली संख्या 2, तो 1 की गुना 2 में कर लो, 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 15 का वर्ग आ गया 225। इसी तरह 5 का वर्ग कर लो, आपने कह दिया 25 आ गया। 2 तो अगली संख्या क्या हो? 3, तो इस 2 की गुणा इस 3 में कर लो, 2 3 6, आपने कह दिया 25 का वर्ग 625। इसी तरह इसमें 5 का वर्ग 25, 3 तो अगली संख्या 4, 3 चौक 12, तो 35 का वर्ग हो गया 1225। इसी तरह 5 का वर्ग 25, 4 तो अगली संख्या 5, 4 पंजे 20, 5 का वर्ग 25, 5 तो अगली संख्या 6, 5 छंगा 30, 5 का वर्ग 25, 6 तो अगली संख्या 7, 6 सते 42, 5 का वर्ग 25, 7 तो अगली संख्या 8, 7 अठी 56, 5 का वर्ग 25, 8 तो अगली संख्या 9, 8 नम 72, 5 का वर्ग 25, 9 तो अगली संख्या 10, 9 दाम के 90, 5 का वर्ग 25, 10 तो अगली संख्या 11, 11 दाम के 110। तो इस तरह आप वर्ग निकालना सीख गए। आई बात समझ में। वे सभी वर्ग जिनके अंत में 5 आता हो आप निकालना सीख गए। वे सभी संख्याएं जिनके वर्ग में अंत में 5 आता हो आप उनका वर्ग निकालना सीख गए। आप उनका क्या निकालना सीख गए? वर्ग निकालना सीख गए।
अब ये कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करेगा, देखो ये हेल्प आपकी कहाँ कहाँ करेगा, मिटो दो। आई बात समझ में। इसका मतलब है 5 × 5 15 का मतलब है 15 × 15 55 का मतलब है 55 × 55। तो वर्ग निकालना आप सीख गए जिनके अंत में 5 आता हो, इन्हें उतार लियो। क्या करना, पहला 5 का वर्ग अगले वाली जो संख्या उससे अगले वाली संख्या के साथ उसकी गुणा कर लो। मैंने लिख दिया आपका 25 × 400। मैंने लिख दिया आपका 25 × 400। क्या इसमें भी लगा सके, मैंने लिख दिया आपका पहला आसान लो 25 × 75 लिख दिया, 25 × 35 लिख दिया। आई बात समझ में। मैंने लिख दिया 100 × 150 कर लो, 150 × 75। क्या इनमें ये रूल लगा सके, मैंने कहा देखो 25 में 25 की गुणा होनी चाहिए लगे, 25 × 25 अभी बता क्या हो गया, 5 का वर्ग 25 और 2 था अगली संख्या 3 2 3 6 625 आ गया। ये भी यहाँ कहीं 25 आ नहीं रहा, तो कैसा करे, मैं कहूंगा आइडिया है इसका भी। आप कहोगे क्या आइडिया है, 75 को आप 25 दूनी 50 25 थी 75 भी तो लिख सको, 25 × 25 × 3। देखो सेशन आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देगा। आपने देखा अच्छा 25 थी 75 25 25 हो रही, 25 का वर्ग 625 × 3। अब 3 की गुणा करनी आसान होगी आपकी, 3 5 15 का 5 का हाजिर लगाए, 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 1 7 3 6 18 1875 आपका आंसर आ गया। इसी तरह 25 और 35 को 25 × 35 हो गया, तो 25 की डायरेक्ट आप 35 में गुणा ना करो, 25 × 5 × 7 लिख सको, 25 पंजे कितना हो, आप कहोगे 125 × 7। अब 7 की गुणा करनी आसान हो जाएगी, 7 पंजे 35 हासिल लगे 3 12 7 84 और 3 87, तो 875 आ गया। इस तरह आप कैलकुलेशन करना सीखो। वहां रूल कौन से आएंगे, जो भी बताए स्पेशल स्क्वायर की ट्रिक भी काम करेगी। आई बात समझ में। जैसा आपको करना पड़ेगा 150 × 75, 150 × 75। अब देखो 150 को आप क्या लिख सको, 2 × 75 तो लिख सको, आपको हो गया जी बिल्कुल लिख लेंगे गुणा 75, क्योंकि 75 दूनी 150 हो। अब मैंने 75 × 75 अंत में 5 आ रहा, तो इसे आप 75 का वर्ग भी तो मान सको और इसकी गुणा करनी सिखा रखी। 2 × 5 का वर्ग 25 और 7 आ गया 7 × 56, तो 2 × 56 25 हो जाएगा। अब जब इसकी गुणा करोगे 2 5 10 की 0 हासिल लगाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 का 2 का हासिल लगाएगा, 2 5 10 और 1 11, 11,250 आ गया। 5,625 दूनी 10,000 और 600 दूनी 1200, तो 11,250 हो जाएगा। 2 की गुना कर दो 5,625 में, तो 150 को आपने 75 × 75 लिख लिया, यानी कि 75 का स्क्वायर आप पे करना है। 25 × 7 = 56, 56 25 में 2 की गुना कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो स्क्वायर ट्रिक काम आई यहाँ आपको होगी जी बिल्कुल। तो जरूरी नहीं जहां आपको 75 × 75 दिखाई दे वहीं आवे, जहां आपको 150 × 75 दिखाई देगा उसे आप 75 × 2 × 75 भी तो कर लोगे। 75 75 की स्क्वायर ट्रिक लगा दो, उसमें 2 की गुणा कर दो, तो इस तरह आपकी स्क्वायर ट्रिक काम आवेगी। आप में थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए किस तरह हम उनका यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो आपने अब सीख ली 5, जिस संख्या के पीछे 5 आवेगा उस संख्या की उसी संख्या में गुणा किस तरह हम करेंगे। एक आधा और उदाहरण लो। तो इस तरह आप सीख गए किस तरह वर्ग करना हमें, किस तरह जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में, किस तरह इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसा आपको दे दिया 275, 275 × 25 दे दिया, आपको पता 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो 25 की जब 11 की गुणा करे 275 आ जा, 25 की और 11 की गुणा करे 200, क्योंकि 25 दाम के 250 हो और 250 में 25 हो जोड़ के 275 नहीं आ रहा गे, तो इस आप 25 × 11
गुणा 25 कर सको? आप कहोगे जी बिल्कुल कर सके। अब 25 का वर्ग आप पे करना है। 25 का वर्ग क्या हो? आप कह दोगे 5 5 25 और 2 3 6 625 गुणा 11। अब 11 की दिक्कत आ गई। 11 का एक स्पेशल ट्रिक सिखाऊंगा आपको मैं। आप एकदम करोगे 625 में 11 की गुणा करनी, तो आप सीधा लिखोगे 5 7 8 6 6875 आ गया। देख लो चेक करके। 11 5 55 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल लगे 2, 11 छिंगा 66 और 2 68। अब हम सीखेंगे 11 की गुणा करनी। अब हम सीखेंगे 11 की गुणा करनी। तो 11 की गुणा किस तरह मैं इतनी जल्दी कर सकूं? तो आप 275 को क्या लिख लोगे? 25 गुणा 11 गुणा 25। 25 25 625 में 11 की गुणा कर दी, और 11 क्या आप अब देखते ही गुणा कर लोगे। तो एक तो आप सीख गए जिसके पीछे 5 आता हो उनका वर्ग करना, जिसके पीछे 5 आता हो उन संख्याओं की उन्हीं संख्या में गुणा करनी। अब सीखेंगे आप 11 का स्पेशल गुणा करना। तो पहले 25 का वर्ग करना सीख गए, और भी सिखाऊंगा वर्ग करना, लेकिन जब 11 की बात आ गई, अब लिखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। आपको दे दिया 325 गुणा 11। तो आपको क्या करना, जो ये अंक है इसको हुबहू रख देना। 5 लिख दिया, ऐसा का ऐसा ही, पहले अंक को ऐसा का ऐसा है। अब इस 5 की इस 2 में जोड़ देना, 5 और 2 7। अब इस 2 को इस 3 में जोड़ देना, 3 और 2 5। अब 3 ऐसे का ऐसा ही। क्या करा आपने? पहली संख्या सीखी ऐसी, फिर 5 में 2 जोड़ा 7, 2 में 3 जोड़ा 5, और तीसरी संख्या भी ऐसी की ऐसी। इसी के साथ आप जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ, और ये मेरा वायदा है, धूम मचाने वाले हैं एग्जाम पेपर की इस रणभूमि में। एग्जाम की इस रणभूमि में अगर हमारा हौसला है कि एग्जाम पास करेंगे तो करेंगे, अब की बार कोई रोक के दिखा दियो। तो इसी के साथ जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत। देते रहिए अपने परिवार को ढेर सारा प्यार। जय हिंद।